नमस्कार मित्रों। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी जिंदगी में जो दुख और कष्ट आते हैं उनका कारण क्या हो सकता है? क्या यह हमारे वर्तमान कर्मों का परिणाम होते हैं या फिर कुछ पुरानी गलतियों का असर? यह कहानी आपको एक गहरे सत्य से मिलवाएगी जो हमारे हर कदम को प्रभावित करता है। जानिए कैसे एक स्त्री का गलत आचरण उसके भविष्य को प्रभावित करता है और कैसे कर्मों का चक्र हमें न केवल इस जीवन में बल्कि अगले जन्म में भी पकड़ सकता है। सुनिए एक ऐसी कथा जो हर रिश्ते, हर कर्म और हर इंसान के जीवन को बदल सकती है। ये कथा धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से एक नैतिक शिक्षा प्रदान करती है। इसमें कर्म और पुनर्जन्म की अवधारणा को केंद्र में रखकर यह समझाया गया है कि एक स्त्री के वर्तमान जीवन में घटने वाली घटनाओं का संबंध उसके पूर्व जन्म के कर्मों से हो सकता है। यह कथा हमें पवित्रता, सदाचार और वैवाहिक जीवन में मर्यादा का महत्व सिखाती है। कहानी की शुरुआत होती है भगवान शिव और माता पार्वती के कैलाश पर्वत पर वार्तालाप से, जहां पार्वती एक गूढ़ प्रश्न पूछती हैं, एक पतिव्रता स्त्री समय से पहले विधवा क्यों होती है? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान शिव एक पुरानी कथा सुनाते हैं जिससे यह स्पष्ट किया जाता है कि वर्तमान जीवन में होने वाली पीड़ा और दुख का मूल कारण अक्सर पूर्व जन्म के कर्म होते हैं। भगवान शिव द्वारा सुनाई गई कथा में राधिका नाम की एक स्त्री है जो जीवन में पतिव्रता होते हुए भी विधवा हो जाती है। इसका कारण उसके पिछले जन्म के कर्म बताए जाते हैं। राधिका पूर्व जन्म में नंदिनी नाम की ब्राह्मण कन्या थी जो अपने रूप और सौंदर्य के घमंड में चूर थी। वह अपने पति का निरादर करती थी, उसे नाम से बुलाती थी, उसे दुर्व्यवहार करती थी और मानसिक कष्ट देती थी। नंदिनी का यह व्यवहार जो पति के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता था, धर्म और सामाजिक मर्यादा के विपरीत था। पति के अपमान और त्याग की परिणति यह होती है कि उसका पति उसे छोड़कर संन्यास ले लेता है और नंदिनी अंततः दारिद्र्य और अपमान में जीवन जीती है। अंततः जंगल में उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद यमराज के दरबार में उसके कर्मों का लेखा जोखा लिया जाता है और उसे नर्क भेजा जाता है। उसके द्वारा किए गए पापों का फल ये होता है कि अगले जन्म में भी उसे कष्ट और विधवा जीवन का सामना करना पड़ता है। इस कथा के माध्यम से यह सिखाया गया है कि स्त्री यदि पतिव्रता होकर भी अपने आचरण और व्यवहार में मर्यादा का पालन नहीं करती तो उसे पूर्व जन्म के पापों का फल इस जीवन में भी भुगतना पड़ता है। यह कहानी यह भी इंगित करती है कि पति और पत्नी के बीच परस्पर सम्मान वैवाहिक जीवन की आधारशिला है। केवल पति की सेवा या व्रत ही नहीं बल्कि मानसिक सम्मान और भावनात्मक आदर भी आवश्यक है। एक स्त्री को भी पति के आत्मसम्मान का ध्यान रखना चाहिए, जैसा कि पुरुष को पत्नी की गरिमा का सम्मान करना चाहिए। इसके साथ ही यह कथा कर्म सिद्धांत की ओर भी इशारा करती है। इसमें यह दिखाया गया है कि हमारे द्वारा किया गया कोई भी कर्म, चाहे अच्छा हो या बुरा, कभी व्यर्थ नहीं जाता। यदि हमने किसी को दुख दिया है, विशेषकर जीवन साथी को, तो उसका प्रभाव हमारे भविष्य पर पड़ता है, चाहे वह इस जन्म में हो या अगले में। कर्म का सिद्धांत भारतीय दर्शन और आध्यात्मिक परंपरा का एक अटल सत्य है जिसे लगभग हर ग्रंथ और धार्मिक कथा में दोहराया गया है। यह सिद्धांत केवल धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं है बल्कि हमारे दैनिक जीवन में भी उसका प्रभाव देखा जा सकता है। जैसा बोओगे वैसा काटोगे, यह सिर्फ कहावत नहीं बल्कि एक गहरी जीवन सच्चाई है। हर मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा ही अपना भविष्य गढ़ता है। अच्छे कर्म अच्छे फल देते हैं और बुरे कर्म बुरे परिणाम लेकर आते हैं। भले ही वह परिणाम तुरंत न दिखे, लेकिन समय आने पर उसका प्रभाव अवश्य प्रकट होता है। इस सिद्धांत को समझने के लिए हमें केवल धर्म ग्रंथों की ओर देखने की जरूरत नहीं बल्कि अपने आसपास के जीवन में भी इसका अनुभव होता है। कई बार हम देखते हैं कि कोई बहुत सज्जन व्यक्ति होते हुए भी दुख सहता है और कोई अत्याचारी या गलत काम करने वाला व्यक्ति सुख में दिखाई देता है। तब हमारे मन में यह प्रश्न उठता है कि क्या ईश्वर न्याय नहीं करता? लेकिन कर्म सिद्धांत कहता है कि न्याय अवश्य होता है, बस उसकी गति और समय हमारे सोच से अलग होता है। राधिका की कहानी में यही दिखाया गया है कि राधिका का वर्तमान जीवन उसके पूर्व जन्म के कर्मों का फल था। उसने पिछले जन्म में जब वह नंदिनी थी तब अपने पति के साथ बहुत ही अपमानजनक व्यवहार किया था। वह अपने पति को नाम से पुकारती थी, उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाती थी और उसे नौकर जैसा व्यवहार करती थी। नतीजा यह हुआ कि उसका पति घर छोड़कर चला गया
और उसने अपना जीवन भगवान की भक्ति में समर्पित कर दिया। अंत में नंदिनी की मृत्यु एक दुखद और असहाय स्थिति में होती है। मरने के बाद यमराज के दरबार में उसका हिसाब होता है और उसे नरक में भेजा जाता है। फिर वही आत्मा अगले जन्म में राधिका बनती है और अपने पिछले पापों का फल भोगती है। समय से पहले विधवा होकर यह कहानी केवल एक धार्मिक आख्यान नहीं, बल्कि हमारे आचरण का आईना है। यदि हम दूसरों को दुख देते हैं, विशेषकर उन्हें जो हमारे सबसे नजदीकी हैं, जैसे जीवन साथी, तो वह केवल उनके नहीं, हमारे भी जीवन को प्रभावित करता है। किसी का अपमान, मानसिक शोषण, तिरस्कार, ये सब दिखाई तो नहीं देता, पर इसका बोझ आत्मा पर पड़ता है। वह बोझ समय आने पर फल बनकर हमारे जीवन में लौटता है। कर्म का सिद्धांत यह भी सिखाता है कि हमें हर क्षण सजग रहकर व्यवहार करना चाहिए। हमारी सोच, हमारे शब्द और हमारे कार्य, ये तीनों हमारे भविष्य की नींव होते हैं। दूसरों के साथ जैसा व्यवहार हम करते हैं, वही लौटकर हमारे पास आता है। इसलिए यदि हम अपने जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं, तो हमें अपने कर्मों को शुद्ध और सकारात्मक रखना चाहिए। कभी कभी लोग सोचते हैं कि वे पूजा पाठ, व्रत, दान आदि से अपने पापों को धो सकते हैं। लेकिन कर्म सिद्धांत कहता है कि जब तक अंदर की सोच और व्यवहार नहीं बदलेगा, तब तक कोई भी धार्मिक क्रिया केवल सतही उपाय ही रह जाएगी। धर्म का असली उद्देश्य यही है कि हम अपने व्यवहार और जीवन मूल्यों को सुधारें। अतः इस सिद्धांत को समझना और आत्मसात करना केवल धार्मिक विश्वास की बात नहीं है, यह हमारे जीवन को दिशा देने वाला सबसे बड़ा मार्गदर्शन है। कर्मों की जिम्मेदारी स्वयं पर लेकर यदि हम सजगता से जीवन जिए, तो हमारे आने वाले दिन निश्चित ही सुखमय और संतुलित होंगे। पति पत्नी का संबंध केवल सामाजिक व्यवस्था नहीं, बल्कि आत्मिक और भावनात्मक जुड़ाव का प्रतीक है। इस रिश्ते की नींव परस्पर सम्मान, समझ और संवेदनशीलता पर टिकी होती है। जब एक जीवन साथी दूसरे की भावनाओं, जरूरतों और आत्मसम्मान को महत्व देता है, तभी वैवाहिक जीवन सुखद और स्थायी बनता है। यह केवल शारीरिक या भौतिक सहयोग नहीं, बल्कि भावनात्मक साझेदारी है, जिसमें दोनों को बराबर योगदान देना होता है। अगर किसी एक की भावनाओं को बार बार ठेस पहुंचाई जाए, तो वह रिश्ता धीरे धीरे टूटने लगता है, भले ही वह औपचारिक रूप से बना रहे। राधिका की कहानी में पूर्व जन्म में नंदिनी ने अपने पति को नीचा दिखाया, उसे नाम लेकर बुलाया और तिरस्कार किया। यह केवल शब्दों का अपमान नहीं था, बल्कि उस व्यक्ति के अस्तित्व और आत्मसम्मान पर चोट थी। इस अपमान ने पति को छोड़ जाने पर मजबूर कर दिया और आगे चलकर नंदिनी के जीवन को दुखों से भर दिया। यह दर्शाता है कि सम्मान केवल बाहरी शिष्टाचार नहीं है, बल्कि रिश्ते की आत्मा है। अगर हम अपने जीवन साथी को आत्मिक स्तर पर सम्मान नहीं देते, तो वह संबंध खोखला हो जाता है और भविष्य में केवल पछतावा शेष रह जाता है। घमंड मनुष्य के पतन का सबसे गहरा कारण होता है। जब इंसान को अपनी सुंदरता, धन या शक्ति पर अत्यधिक भरोसा हो जाता है और वह दूसरों को तुच्छ समझने लगता है, तो वह अपने ही विनाश का मार्ग खोल देता है। घमंड भीतर से इंसान को अंधा बना देता है। वह न किसी की सलाह सुनता है, न सच्चाई को पहचानता है। धीरे धीरे वह अपने रिश्तों, अवसरों और अपने आत्मसम्मान को भी खो बैठता है, लेकिन जब तक उसे इसका एहसास होता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। नंदिनी की कहानी इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। उसे अपने रूप और स्थिति का इतना अहंकार था कि उसने योग्य वरों को ठुकराया, पति को अपमानित किया और यह तक सोच लिया कि उसके बिना किसी का जीवन नहीं चलेगा। यही घमंड उसके पतन का कारण बना। जब परिस्थितियां बदलीं और सब कुछ छिन गया, तब भी वह सीख नहीं सकी। लेकिन जीवन ऐसे अहंकारी स्वभाव को अधिक देर तक सहन नहीं करता। अंततः उसे अकेलेपन और मृत्यु ने घेर लिया। घमंड हमें सच्चे रिश्तों से दूर करता है, विनम्रता को मिटाता है और हमारी सोच को सीमित कर देता है। आत्मविकास और शांति के लिए आवश्यक है कि हम हमेशा विनम्र बने रहें, चाहे हमारे पास कितना भी कुछ क्यों न हो। स्त्री धर्म का मूल आधार मर्यादा, संयम और समर्पण है, जो न केवल उसके स्वयं के चरित्र को परिभाषित करता है, बल्कि पूरे परिवार और समाज को दिशा देता है। एक स्त्री का व्यवहार, उसकी भाषा, उसके विचार और उसका आचरण केवल उसका निजी विषय नहीं होते, बल्कि वे सामाजिक संतुलन और पारिवारिक स्थिरता को सीधे प्रभावित करते हैं। यदि स्त्री अपने पति के प्रति आदर, संवेदनशीलता और सहनशीलता का भाव रखती है, तो उसका घर स्वर्ग बन सकता है। लेकिन यदि वह तिरस्कार, क्रोध और अपमान का मार्ग अपनाती है,
तो वही घर कलह का कारण बन जाता है। नंदिनी की कहानी में यही स्पष्ट होता है कि जब उसने पति के साथ कठोर व्यवहार किया, उसे तुच्छ समझा और अपमानित किया, तब उसने केवल एक व्यक्ति का नहीं बल्कि अपने भविष्य का अपमान किया। एक स्त्री का सौंदर्य तभी सार्थक है जब उसमें विनम्रता और शालीनता भी हो। केवल रूप से नहीं बल्कि विचारों और भावनाओं से भी वह पवित्र होती है। यदि वह अपने धर्म की मर्यादा से हटती है तो उसका जीवन केवल बाहरी रूप से सुंदर लगता है, भीतर से वह खोखला हो जाता है। स्त्री धर्म कोई बंधन नहीं बल्कि एक शक्ति है जो सही दिशा में चले तो जीवन को दिव्यता से भर देती है। धन्यवाद मित्र, अब मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न उठा हो तो उसे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, अगले वीडियो में आपका जवाब मिल जाएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। धन्यवाद।